नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। और आपके साथ मैं हूं फराह खान। मध्य प्रदेश के बदले सियासी समीकरण के बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि कांग्रेस के दोनों नेताओं ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पर आए संकट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी के बारे में चर्चा की। नीरज कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीरज, ये जो नेताओं के बीच आपसी जो नाराजगी थी वो अब पार्टी पर भारी साबित होती दिख रही है। देखिए, बिल्कुल एक तरफ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया। तमाम कोशिश की गई है मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता है। खुद दिग्विजय सिंह ने माना है कि उन्होंने कोशिश की कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से संपर्क हो, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुलाकात हुई कि कैसे ये जो संकट है पार्टी के ऊपर और दोनों गुटों के बीच में संघर्ष है और वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार और कांग्रेस में भारी पड़ रहा है, उस संकट को कैसे समाधान किया जाए। तो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया पर नजरें रहेंगी। वो इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद है और कांग्रेस की कवायद है कि उन्हें मनाया जाए। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कोशिशें तेज कर दी है, क्योंकि 16 से विधानसभा का सत्र है और तैयारी पूरी विपक्षी पार्टी की तरफ से की जाएगी कि किसी तरह से सरकार को बैकफुट पे किया जाए। लेकिन तमाम जो कि कल कैबिनेट की बैठक हुई कमलनाथ सरकार की, उसमें तमाम मौजूद कैबिनेट मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। और अब देखना होगा कि दिल्ली में किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनाने की कवायद जारी रहती है। क्या वो मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हैं जिनमें सचिन पायलट का भी नाम है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जो संकट है उसका समाधान जरूर निकलेगा। मध्य प्रदेश के करीब 22 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट की बैठक में मौजूद मंत्रियों ने सीएम कमलनाथ को अपना इस्तीफा सौंपा। बताया गया कि बैठक में सीएम कमलनाथ को फिर से कैबिनेट का गठन करने और जरूरत के मुताबिक मंत्रियों को चुनने की आजादी दी गई है। कमलनाथ ने जो कैबिनेट की बैठक बुलाई थी उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के 6 मंत्री मौजूद नहीं थे। वहीं मध्य प्रदेश के सियासी संकट पर राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि माफिया के सहयोग से अस्थिर करने वाली ताकतों को सफल नहीं होने दूंगा। प्रदेश की जनता का विश्वास और प्रेम उनके लिए सबसे बड़ी शक्ति है। इस बीच सिंधिया को मनाने के लिए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद देने की बात भी सामने आई है, लेकिन दिल्ली में मौजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता से मुलाकात नहीं की और न ही उन्होंने अब तक अपने पत्ते खोले हैं। वहीं भोपाल में आज शाम 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। एक आवश्यक बैठक मुख्यमंत्री निवास पे हुई, जिसमें हम लोगों ने सारे मंत्रियों ने लगभग 20 मंत्रियों ने अपने इस्तीफे माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दिए हैं। जिस तरह का वातावरण भारतीय जनता पार्टी बना रही है, हमने मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देके उन्हें निवेदन किया है, उनके विवेक पे छोड़ा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मंत्रिमंडल का गठन स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। हमें कांग्रेस की सरकार चलाना है। सिंधिया जी जहाँ थे वहीं है। सिंधिया जी कहीं गए थे? सिंधिया जी जहाँ थे वहीं है। ये दमदारी से खड़ी है सरकार। सरकार 5 साल चलेगी। कांग्रेस के मंत्री उमंग सिंघार ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है और पूरी कांग्रेस एक साथ है और सरकार सुरक्षित है। यहाँ पे जितने मंत्री थे 20 मंत्री, उन्होंने सबने इस्तीफा दिया सामूहिक रूप से। अगर मंत्रिमंडल नया बनाना है तो सरकार सुरक्षित है, इसका मतलब। तो वहीं कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने बताया कि मंत्रियों ने सीएम कमलनाथ को अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं और सरकार पूरे 5 साल चलेगी। सभी मंत्रियों ने जो उपस्थित थे उन्होंने मुख्यमंत्री जी को अपने इस्तीफे सौंप दिए और उनसे आग्रह किया है कि आप मंत्रिमंडल का पुनर्गठन अपने हिसाब से कर लें और जो सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी पैदा करने की कोशिश की है उससे निपटने के कदम उठाएं। इससे पहले मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाने वाले 17 विधायकों की नाराजगी की खबरों से वहां सियासी पारा चढ़ गया। सिंधिया के समर्थक उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए काफी समय से दबाव बना रहे हैं और इसी मामले में सीएम कमलनाथ की दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। लेकिन उससे पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाने वाले 6 मंत्रियों और 11 विधायकों के मोबाइल फोन बंद होने की खबर फैल गई। बताया गया कि सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायक कर्नाटक चले गए। उनके बेंगलुरु पहुंच जाने का दावा किया गया, जिनमें कमलनाथ सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत और प्रद्युमन सिंह तोमर शामिल हैं।
इनके अलावा इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी और महेंद्र सिसोदिया के फोन भी बंद बताए जा रहे हैं। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाराज होने की खबरें सुर्खियों में थी। इसलिए माना जा रहा है कि सिंधिया समर्थक विधायकों ने पार्टी पर दबाव बनाने के लिए मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद सूत्रों के हवाले से ये बताया गया कि कांग्रेस आलाकमान ने सिंधिया के सामने मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की पेशकश की है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मंत्रियों के इस्तीफे के बाद बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें स्वाइन फ्लू हो गया है। उन्होंने दावा किया कि जो सही कांग्रेस है वो ही पार्टी में रहेंगे। उन्होंने विरोध करने वालों को चेताया कि राज्य की जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया है और वो इससे ठुकराएगा, जनता उसे जवाब देगी। सिंधिया जी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका बताया कि उनको स्वाइन फ्लू था, इसलिए बातचीत नहीं हो पा रही है। प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया है, उस जनादेश को जो भी ठुकराएगा उसको जनता जवाब देगी। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में हलचल को देखते हुए बीजेपी सक्रिय हो गई है। बीजेपी ने विधायक दल की आज शाम 5 बजे बैठक बुलाई है। भोपाल में शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक होगी। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसदों को भी बैठक में बुलाया गया है। वहीं शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली से भोपाल पहुंच गए हैं। उन्होंने मंत्रियों के इस्तीफे को कांग्रेस का आंतरिक मामला बताया और दावा किया कि मध्य प्रदेश सरकार के सियासी संकट में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, कांग्रेस का आंतरिक मामला है। हमने तो पहले ही दिन कह दिया था कि हमारी कोई सरकार गिराने में कभी रुचि नहीं रही। अब कांग्रेस का आंतरिक मामला है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनका आंतरिक मामला है, पर सारे कैबिनेट मंत्रियों ने नहीं दिए इस्तीफे। अभी आधा दर्जन नहीं है उसमें। हम प्रारंभ से कहते थे कि ये अपने बोझ से गिरेगी। अब आप देख रहे होंगे, प्रारंभ से झूठ बोलना, झूठ पर झूठ बोलना, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, बंधक बना के रखा है। लोग लौटते जाते रहे। कोई तीर्थ को गया था, कोई इलाज कराने गया था, तो उनका झूठ जनता के सामने आता रहा और सबकी समझ में आ गया कि इसकी पूरी बुनियाद ही झूठ पे आधारित है। मध्य प्रदेश में बदलते सियासी समीकरण के बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली आवास पर देर रात बैठक हुई। अमित शाह के घर हुई बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। वहीं मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे आज भोपाल जाएंगे। तो वहीं राजस्थान के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उम्मीद जताई कि जल्द ही सियासी संकट को सुलझा लिया जाएगा। सचिन पायलट ने ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में मौजूदा संकट जल्द ही समाप्त हो जाएगा। सभी नेता मतभेदों को हल करने में सक्षम हैं। चुनावी वादों को पूरा करने के लिए राज्य को एक स्थिर सरकार की जरूरत है। हालांकि 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में इस वक्त कांग्रेस के पास पूरा बहुमत है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2 विधायकों के निधन के बाद विधानसभा में 288 सदस्य हैं, जिनमें सरकार चला रही कांग्रेस के पास 114 विधायक हैं, जबकि विपक्ष में बैठी बीजेपी के पास 107 विधायक हैं, जबकि बीएसपी के 2, एसपी का 1 और 4 विधायक निर्दलीय हैं, जिनको मिलाकर कांग्रेस के पास कुल 121 विधायकों का समर्थन है। पंजाब में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने की मांग कर रहे लोगों ने पटियाला में दूसरे दिन भी अपना प्रदर्शन जारी रखा। एक दिन पहले प्रदर्शन के दौरान 3 लोग जान देने के मकसद से भाखड़ा नहर में कूद गए थे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में दिखा कि प्रदर्शन करते हुए एक आदमी ने अचानक नहर में छलांग लगा दी। पुलिस पहले से वहां मौजूद थी, इसलिए नहर में छलांग लगाने वाले आदमी को बिना देर किए पकड़ लिया गया। इसके विरोध में कुछ लोगों ने नारेबाजी भी की। कुल 3 लोगों ने नहर में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, पर उन्हें बचा लिया गया। हालांकि पुलिस प्रदर्शनकारियों को दूसरे दिन भी भाखड़ा नहर के पास से हटा नहीं सकी। प्रदर्शनकारियों ने एक दिन पहले उन पर हुए पुलिस लाठीचार्ज का भी विरोध किया और सरकार से शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने की मांग की। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में एक अस्पताल की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया।
बताया गया कि अस्पताल की दीवार काफी पुरानी थी जो अचानक गिर गई और उसकी चपेट में 3 लोग आ गए, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक जो आदमी है वो इंजर्ड है और बाकी जो लोग हैं उनको भी सीरियस चोट है। जब मौके पे हमारा स्टाफ पहुंचा तो पता चला कि एक आदमी जो है वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी और बाकी हॉस्पिटल में जैसे ही लेके गए तो एक और है उनको भी ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरह से 2 लोगों की इसमें डेथ हुई है और एक सीरियसली इंजर्ड है। और ये जो दीवार है ये मॉडल आई हॉस्पिटल है, उसकी दीवार है और इस पर अभी हम लोग केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ग्रीस के जवानों ने तुर्की के शरणार्थियों की घुसपैठ रोकने के लिए कार्रवाई तेज कर दी। सीरिया से चल रही लड़ाई के बीच तुर्की के कई और शरणार्थी ग्रीस में दाखिल होने के मकसद से वहां की सीमा पर पहुंचे, जहां आंसू गैस के गोले दागकर ग्रीस के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस बात से गुस्साए शरणार्थियों ने भी जवानों पर पथराव शुरू कर दिया। कटीली तारों के एक ओर से जवान आंसू गैस के गोले दागते रहे, जबकि दूसरी ओर से शरणार्थियों का पथराव जारी रहा। ग्रीस के जवानों की कार्रवाई से नाराज लोगों ने वहां आगजनी भी की। इस बीच एक ऐसा वीडियो भी सामने आया जिसमें ग्रीस का एक जवान शरणार्थियों पर गोली चलाता दिखा। इस वीडियो के सामने आने के बाद ग्रीस सरकार की आलोचना भी तेज हो गई। We are human, we are not animal. Everyone lose his family, lose his country, his house, everything we have. तुर्की की सरकार कई बार ग्रीस से शरणार्थियों को अपनाने की अपील कर चुकी है, लेकिन अभी तक दोनों देशों की सीमा पर तनाव बना हुआ है। लखनऊ हिंसा के आरोपियों के पोस्टर उत्तर प्रदेश सरकार नहीं हटाएगी। यूपी सरकार ने फैसला किया है कि लखनऊ की सड़कों पर लगे 57 आरोपियों को पोस्टर नहीं हटाए जाएंगे। सीएम योगी के निर्देश के बाद ये फैसला लिया गया है। यूपी सरकार अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। होली के बाद सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार अपील दाखिल करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक दिन पहले हिंसा के आरोपियों के पोस्टर सार्वजनिक जगहों से हटाने का आदेश दिया था। 19 दिसंबर 2019 को लखनऊ में सीएए के विरोध में प्रदर्शन करने वाले, तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले 57 लोगों की जो तस्वीरें लखनऊ की सड़कों पर लगाई गई हैं वो हटाई नहीं जाएंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज एक आदेश किया था जिसमें साफ तौर पर कहा था कि 16 मार्च से पहले इन तस्वीरों को हटाया जाए, क्योंकि ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है। जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि इन तस्वीरों को हटा दिया जाएगा, यानी जो पोस्टर लगे हैं उन आरोपियों को, इनकी जो तस्वीरें हैं वो हटा दी जाएंगी। इसमें कई बड़े नाम हैं, दीपक मिश्रा, पूर्व आईपीएफ दारापुरी, सदफ जफर, इन लोगों के नाम हैं। लेकिन अब यूपी सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि इसमें किसी जो तस्वीरें लगी हैं इनको यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। ये सन्नाम चेहरे लखनऊ की सड़कों पर जिन्होंने शहर को बदनाम किया, आबोहवा और फिजा को खराब किया, इनकी तस्वीरें ऐसे ही लगी रहेंगी। इनकी संपत्तियों को कुर्क करके जुर्माना वसूला जाएगा। सरकार ने एक हाई प्रोफाइल बैठक कर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये तय कर दिया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ जिसमें इन पोस्टरों को हटाने को कहा गया है, उसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। होली के बाद जो डबल एजी हैं सरकार के न्याय विभाग के, उनकी तरफ से ये जो याचिका है इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ उसको दाखिल किया जाएगा। यानी साफ है कि इन 57 उपद्रवियों यानी दंगाइयों की तस्वीरें लखनऊ के सैकड़ों चौराहे पर यूं ही लगी रहेंगी, सरकार उन्हें हटाएगी नहीं। सरकार ने साफ कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देगी जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि इन तस्वीरों को, इन पोस्टरों को तत्काल हटाया जाए। लेकिन अब सरकार इन पोस्टरों को नहीं हटाएगी और सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ अपील करेगी। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है, लेकिन अभी देखते हैं इस वक्त